कोई अरब से यहाँ पे नहीं आया ऊँट पे चढ़ के। भारत का जो भी मुसलमान है वो भारत का है, यहीं पे है, यहीं का है। और हम सबके पूर्वज एक ही हैं, हम सबके पूर्वज प्रभु श्री राम हैं। दोस्तों, ये जो मिस्टर DK सुरेश का अलग दक्षिण भारत देश बनाने का सोच है, ये जिस मुंह से उन्होंने कहा है, मैं तो चाहता हूं मेरा बस चले तो उनके उस मुंह को गोमूत्र से पवित्र कर दूं। जय श्री राम। दोस्तों, मैं हूं बीरू और आप लोग देख रहे हैं डीप इनसाइट इंडिया। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि ये आप ही का चैनल है, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज का जो न्यूज़ और उनकी व्याख्यान है, उसमें पहले न्यूज़ के लिए हम चलते हैं कर्नाटका। वहाँ के जो डेप्यूटी CM हैं मिस्टर DK शिव कुमार, उनके जो भाई मिस्टर DK सुरेश, जो कि कांग्रेस के MP भी हैं बेंगलुरु रूरल से, उनको लगता है कि जो हमारे दक्षिण के राज्य हैं, भारत के जो दक्षिण के राज्य हैं, उनको भारत से अलग हो जाना चाहिए, एक अलग देश बनाना चाहिए। उनका ये जो बयान आया है, ये जो देश का अंतरिम बजट है उसके ऊपर आया है कि देश के बजट में दक्षिण के जो राज्य हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। दोस्तों, मिस्टर DK सुरेश का कहना है कि कर्नाटका से हर साल लगभग 4 लाख करोड़ रुपए टैक्स के वसूले जाते हैं जो सेंटर लेता है, और बदले में ये बजट में कर्नाटका को 50,000 करोड़ रुपए ही मिला है। तो ये कर्नाटका के लिए अन्याय है। दोस्तों, ऐसा जो सोच ना, ये एक कांग्रेसी से ही मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास रहा है अलगाववाद। क्योंकि मेरा मानना है 1947 में भारत का विभाजन ये भी कांग्रेस के कारण ही हुआ था। उसके बाद अगर आप पंजाब में अलगाववादियों का उत्थान को देखें तो ये भी एक समय पे कांग्रेस के श्रेय पर ही बढ़ा था आगे। अगर मैं कश्मीर में अलगाववाद की बात करूं तो बहुत हद तक कांग्रेस ने उसको भी इनडायरेक्ट समर्थन या प्रोत्साहन दिया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर को राजसी जो सुविधा सुयोग देना, उनको हर साल करोड़ों रुपए देना, उनके लिए सारी सुख सुविधाओं का इंतज़ाम करना, और उनके ज़रिए अलगाववाद को प्रोत्साहन देना, ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है या अनएक्सपेक्टेड बात नहीं है कि एक कांग्रेस का MP ये बोले, DK सुरेश ये बयान दे कि साउथ इंडिया जो है उसको अलग हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो बयान है एक ऐसे समय पे आया है जब आगे 2024 का निर्वाचन है। ये 2024 का जो इलेक्शन है उसको इंडी अलायंस, जो कांग्रेस लेड इंडी अलायंस है, ये देश का जो जनता का ओपिनियन है उसको विभिन्न हिस्सों में तोड़ के ये निर्वाचन जीतना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं ऐसे यूनानिमसली अगर ये निर्वाचन में जाएंगे तो जो BJP का या मोदी जी का जो क्रेज़ अभी जनता के अंदर है उसमें ये बह जाएंगे, वो सुनामी में ये मिट जाएंगे। इसीलिए ये लोग कुछ ना कुछ तरीका लगाना चाहते हैं, चाहे वो जातिगत जनगणना के नाम से एक पक्ष को तोड़ना हो। जैसे आप ऐसे कह सकते हैं 20% अपना है और 80% तोड़ना है, वैसे करके जीतना चाहते हैं। और उत्तर भारत और दक्षिण भारत में विभेद खड़ा करके, अलगाववादी को खड़ा करके, अलगाववाद को बढ़ावा देके ये निर्वाचन जीतना चाहते हैं या अपना संख्या बढ़ाना चाहते हैं। कभी ये कांग्रेसी लीडर्स के स्टेटमेंट आते हैं गोमूत्र राज्य, जैसे उत्तर भारत के राज्यों को गोमूत्र राज्य बोले थे। फिर कभी ये इंडी अलायंस के बाकी पार्टनर के भी स्टेटमेंट आता है कि सनातन को ख़त्म करना है। ठीक है, तो
यही सारी चीज़ों को लेके ये एक विभेद खड़ा करना चाहते हैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत के अंदर, ताकि वो दक्षिण भारत में अपना जो संख्या है वो मजबूत कर पाए और वो उनके जो वोट है वो इंटैक्ट रहे। दोस्तों, ये जो मिस्टर DK सुरेश का अलग दक्षिण भारत देश बनाने का सोच है, ये जिस मुंह से उन्होंने कहा है, मैं तो चाहता हूं मेरा बस चले तो उनके उस मुंह को गोमूत्र से पवित्र कर दूं, क्योंकि ऐसी घटिया सोच, ऐसी घटिया बातें मेरे देश मेरे लिए माँ है। ये मुझे वो एक वीडियो की याद दिलाता है जिसमें राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट था कि भारत एक जो देश है ये राज्यों का संघ है, बस और कुछ नहीं। लेकिन मेरे लिए मेरा देश मेरी माँ है और इसको तोड़ने की बात जो करेगा मैं उसको तोड़ने की बात करूँगा। दोस्तों, DK सुरेश जैसा शख्स, जैसा बंदा राजनीति में तो क्या भारत में रहने के लायक भी नहीं है। ऐसा शख्स, ऐसा आदमी जिस दल में भी हो, वो दल को या वो पार्टी को तुरंत उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और इसको दल से निकालना चाहिए। वही अच्छा संदेशा होगा पूरे भारत के लिए और दूसरे नेताओं के लिए जो ऐसे स्टेटमेंट देके पॉपुलैरिटी लेना चाहते हैं इलेक्शन के वक्त पे। दोस्तों, बीजेपी ने ऑफिशियली इसको एक्स पे इसके ऊपर जवाब दिया और उसका ये कहना था कि कांग्रेस जैसे पार्टी से ही ऐसा सोच निकल सकता है। ये देखिए बीजेपी का ट्वीट कि कांग्रेस जैसे पार्टी से ही ऐसा सोच निकल सकता है जो भारत को तोड़ने की बात करे। कांग्रेस कभी भी भारत की एकता और अखंडता की बात नहीं करता। दोस्तों, आज का जो दूसरा समाचार है उसके लिए हम आपको लेके चलेंगे श्री राम धाम श्री अयोध्या। तो जैसे कहते हैं प्रभु श्री राम सबके हैं, कोई धर्म, कोई जात, कोई बिरादरी, कोई मजहब उनसे परे नहीं है। आज उस चीज़ को साकार करने 350 श्रद्धालुओं की एक जत्था पहुंचा श्री अयोध्या। ये 350 मुस्लिम लोग थे जो लखनऊ से चल के पैदल 150 किलोमीटर का फासला तय करके 6 दिन लगा उनको चल के वो पहुंचे श्री अयोध्या प्रभु श्री राम का, रामलला का दर्शन करने। दोस्तों, ये 350 मुसलमान लखनऊ से 6 दिन का पैदल यात्रा लेके जय श्री राम का नारा देते हुए पहुँचे श्री अयोध्या। रामलला का दर्शन किया और दर्शन के बाद जब बाहर निकले आंखें आंसुओं से नम थी और जुबान पे था श्री राम का नाम, बोल रहे थे जय श्री राम। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अगुवाई में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जो कन्वर्नर हैं राजा रईस और जो प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर हैं शेर अली खान, उनके नेतृत्व में ये टीम श्री अयोध्या पहुंची और वहाँ पे श्री रामलला का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद राजा रईस और शेर अली खान मीडिया से बात करते हुए बताए कि प्रभु राम सबके हैं, हम सबके पूर्वज हैं प्रभु श्री राम। श्री राम जी का दर्शन करना, श्री अयोध्या आने से कोई मुसलमान काफिर नहीं बन जाएगा। इस्लाम ये नहीं सिखाता है कि दूसरे मजहब का कोई मंदिर अगर आप जाते हैं या वहाँ पे माथा टेकते हैं तो आप अपने धर्म का अपमान कर रहे हैं। मुझे पता नहीं ये जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हैं इनके खिलाफ आगे चल के कितना फतवा जारी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमेशा आज तक तो ऐसा ही होता रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई अगर बदलने की कोशिश कर रहा है तो बदलाव को स्वागत करना चाहिए। मैं भी करता हूँ, आप भी करिए। सहनशीलता सिर्फ हिंदुत्व में नहीं, हर एक धर्म में होना चाहिए। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ ऐसे सोच का। राजा रईस और शेर अली खान जैसे लोग जो सोच लेके आते हैं, जो सच्चाई के साथ आते हैं कि ये सच है, कोई अरब से यहाँ पे नहीं आया ऊँट पे चढ़ के,
भारत का जो भी मुसलमान है वो भारत का है, यहीं पे है, यहीं का है। और हम सबके पूर्वज एक ही हैं, हम सबके पूर्वज प्रभु श्री राम हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। राम राम, जय श्री राम।